Hello everyone. Welcome to विद्यावादिनी एक कदम सफलता की ओर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के समान ज्ञान के पार्ट 3 वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग प्लीज़ उसे देख लें। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो आगामी सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए देखते हैं। लेट्स सी 201 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट, नंबर 2, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193, 193 सदस्य देश हैं। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के समय हुआ था कि भविष्य में ऐसा विध्वंसकारी युद्ध कभी ना हो, तो सभी देशों ने मिलकर इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट, 203, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया। नादिर शाह को आप लोग जानते ही होंगे कि नादिर शाह हमारे भारत में भी आया था और यहाँ से कोहिनूर हीरा को लूट करके ले गया था। नेक्स्ट, 204, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट के से है। नेक्स्ट, ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? ईसीजी का प्रयोग मस्तिष्क के जांच के लिए होता है। नेक्स्ट, 206, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किस निधि से? तो इसका आंसर है भारत की समेकित निधि से। भारत की समेकित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट, 207, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, 208, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये है मालीगांव। नेक्स्ट, 209, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, 210, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? ये लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट, 211, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट, 212, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ये है हिमाद्री। नेक्स्ट, 213, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? ये महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, 214, उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है। आपने सुना होगा कि एक बार उड़ी अटैक हुआ था जिसमें हमारे भारतीय कई जवान को काफ़ी क्षति पहुंची थी, जिसमें फिर बदला भी लिया गया था उड़ी अटैक के द्वारा, जिस पे फिल्म भी बनी है उड़ी अटैक। तो ये उड़ी जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। नेक्स्ट, काफ़ी अच्छी जगह है। ऐसे तो जम्मू कश्मीर को तो स्वर्ग कहा ही जाता है, आप लोग जानते ही। नेक्स्ट, 215, उष्ण गतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे अस्थायी स्वरूप है? ये है ग्रेफाइट। नेक्स्ट, 216, ऊष्मा का एक आदर्श कुचालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य होता है? ये होता है दोस्तों 0। नेक्स्ट, 217, ऊष्मा संचरण करने का सबसे बड़ा तेज रूप कौन सा है? ये है विकिरण। नेक्स्ट, 218, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं। नेक्स्ट, 219,
ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ब्राह्मणों के प्रमुख देवता सोम थे ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट 220 ऋणात्मक सदिशों के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? तो दोस्तों ये 90 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट 221 ऋतुओं के होने के क्या कारण हैं? ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के वजह से ऋतुओं में बदलाव होता है। नेक्स्ट 222 एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? इसका विस्तार नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट 223 एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? ये 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट 224 एक एकल परमाणविक गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि है? ये है दोस्तों 6। नेक्स्ट 225 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होती है? ये 36.105 के बराबर होती है। नेक्स्ट 226 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? 1 केबी में 1024 बाइट होती है। 1024 बाइट इक्वल टू 1 केबी होती है। आप लोग जानते होंगे कि ये मेमोरी की क्षमता को मापता है केबी। उसी तरह 1024 केबी इक्वल टू 1 MB होती है और 1024 MB इक्वल टू 1 GB होती है। MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, आगे भी होती है टेराबाइट और भी। नेक्स्ट 227 एक केंद्रीय बल का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल होती है। नेक्स्ट 228 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। नेक्स्ट 229 एक तीव्र धारा अवरोध के कॉर्नर छोर पर प्रकाश के मुड़ने का क्या कारण हो सकता है? तो ये दोस्तों विवर्तन के कारण मुड़ती है। नेक्स्ट 230 एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? एक भाषा दूसरी भाषा से दोस्तों शब्दावली को लेती है। नेक्स्ट 231 एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी? तो दोस्तों ये घट जाएगी। जबकि बहुत लोग सोच सकते हैं ऐसा कि सांस अंदर लेने से वजन बढ़ सकती है, लेकिन वास्तविक ये है कि ये रीडिंग घट जाएगी। नेक्स्ट 232 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? ये हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट 233 एक्स किरणें होती है। ये विद्युत चुम्बकीय किरणें होती है। नेक्स्ट 234 एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोंटगन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 235 एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? ये विटामिन B12 से ठीक हो जाता है। दोस्तों एनीमिया को पता ही होगा कि एनीमिया खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया कहा जाता है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन B12 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऐसे तो आयरन मुख्य रूप से है। 236 एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? ये है हरप्रीत अहलूवालिया। नेक्स्ट 237 एयरप्लेन का आविष्कार किसने किया था? ये तो वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है। ये राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था और दोनों भाइयों का नाम था बिलीवर राइट और बिले राइट। नेक्स्ट 238 एलपीजी गैस में क्या होता है? दोस्तों एलपीजी गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। ऐसे तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहें तो ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट 239 एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये चमकता हुआ सूरज है।
नेक्स्ट 240 एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। अभी आप लोग पता होगा कि कोविड-19 में एशियाई विकास बैंक के द्वारा काफ़ी मदद किया गया है। नेक्स्ट 241 एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? आजकल तो एसटीडी वगैरह यूज़ नहीं होता है। पहले देखते होंगे टेलीफोन का जब हम लोग यूज़ करते थे तो कहीं कहीं पे बूथ पे लिखा होता था पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी वगैरह। तो एसटीडी मतलब होता था अपने राज्य से दूसरे राज्य में जब कॉल किया जाता था। तो इसका फुल फॉर्म सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता ही है। नेक्स्ट 242 एस्किमो के घर बने होते हैं। ये बर्फ के बने होते हैं। एस्किमो मुख्य रूप से जहाँ भी काफ़ी ठंड पड़ती है वैसा जगह एक तिनकोन नुमा घर बनाया जाता है, जिससे कि बर्फबारी हो तो वो छत पे ना टिके, वो नीचे गिर जाए। इस तरह के घर को एस्किमो कहते हैं। तो ये बर्फ का बना होता है। 243 ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? ये है ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट 244 ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? ये है नेपाल। नेपाल आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। नेक्स्ट 245 ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो ये आप सभी जानते हैं, आपके घरे घरे में हो सकती है, देखा होगा आपने। तो ये केले का पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है। हम लोग इसको सजाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट 246 ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होती है? तो ये नीला होती है। बिल्कुल अजीब लगता है सुनने में कि रक्त नीला। आज बिल्कुल ऑक्टोपस का रंग रक्त का नीला होता है। नेक्स्ट 247 ओजोन उपस्थित होती है। ओजोन उपस्थित होती का मतलब है कि वो किस लेयर में होती है। हमारे वायुमंडल में कुछ कुछ दूरी पे एक लेयर बना हुआ है जिसके अलग अलग नाम हैं। इस तरह से ही ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में होती है। नेक्स्ट 248 ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 249 ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। नेक्स्ट 250 ओलंपिक खेलों की एक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ये अभिनव बिंद्रा है जो शूटिंग में जीते हैं, काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, पता होगा आप लोग को। 251 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये है कर्णम मल्लेश्वरी जी। नेक्स्ट 252 ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ये 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट 253 औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? औरंगजेब ऐसे तो बहुत क्रूर शासक रहे हैं, लेकिन उसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 254 कंचनजंगा पर्वत स्थिर शिखर कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा पर्वत शिखर। नेक्स्ट 255 कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? ये सीपीयू कहलाता है। माइंड ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट 256 कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? ये रैम होती है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। नेक्स्ट 257 कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो ये रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट 258 कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो ये कंट्रोल यूनिट करता है। ये सीपीयू का ही भाग होता है। जैसे कि एक और भाग होती है एलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट,
ये कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट 259 कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये माइक्रो चिप होता है। नेक्स्ट 260 कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो ये आप लोगों ने देखा होगा, नेट पे सर्च करते समय ये शब्द आती है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट 261 कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो जो जाती है अंदर उसे इनपुट कहते हैं, जो बाहर आती है उसे आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट 262 कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो डेटा चिन्ह और वो संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट 263 कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो ये खैर की लकड़ी का प्रयोग कत्था बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट 264 कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल का नृत्य है, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट 265 कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य दोस्तों चरक थे। चरक बहुत ही विद्वान थे, चरक संहिता की रचना किए थे। नेक्स्ट 266 कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के स्मृति में किया गया। नेक्स्ट 267 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को दिया, जो कि सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट 268 कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये टोटल 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं। नेक्स्ट 269 कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? तो ये बीजक है। नेक्स्ट 270 कबीरदास की भाषा थी। ये सधुक्कड़ी कबीरदास की भाषा थी। नेक्स्ट 271 कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट 272 कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? ये हार्डवेयर कहलाता है। जिस चीज को हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सब को हम टच कर सकते हैं। और जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जिसे कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं जब, तो जिस सॉफ्टवेयर पर यूज करते हैं उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 273 कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट 274 कंप्यूटर के स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर के स्मृति मतलब मेमोरी का मापन बिट या बाइट में किया जाता है। नेक्स्ट 275 कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे होता है? ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट 276 कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट 277 कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट 278 कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट 279 कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा कराया गया था कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट 280 कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि एक विदेशी नागरिक थी, लेकिन भारत में उनका बहुत दिलचस्पी था, वो भारत में रही, भारत की भी नागरिकता है उसे। नेक्स्ट 281 उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा में है। नेक्स्ट 282
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया? ये 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। नेक्स्ट 283 कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ये भी एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन। नेक्स्ट 284 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। नेक्स्ट 285 कांडला में प्रथम ईपीजेड कब बनाया गया? ये 1965 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट 286 कांसा किसकी मिश्र धातु है? ये भी बहुत जगह पे पूछी गई क्वेश्चन है। ये कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट 287 काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ये मुख्य नायक रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे, इसलिए काफी ध्यान से आप लोग देखें इस वीडियो को, और एक बार नहीं तो 2 बार देख लें। ये काफी आपके एग्जाम में लाभकारी साबित होगा। नेक्स्ट 288 कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ है। नेक्स्ट 289 काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 290 काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जिसमें एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। 291 कानों में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो टोटल 6 हड्डी कानों में होती है। कान की एक सबसे छोटी मसल्स होती है, सबसे छोटी हड्डी, उसे स्टेपिस भी कहा जाता है। और सबसे लंबी हड्डी दोस्तों जांघ में होती है और उसे फीमर कहते हैं। नेक्स्ट 292 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मांडला में स्थित है। नेक्स्ट 293 कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल तो आप सभी जानते होंगे, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट 294 कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध के समय नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट 295 काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये K2 है। नेक्स्ट 296 कार्क टिश्यू या काग उत्तक निकलते हैं किस चीज से? ये फैलोजन से निकलते हैं। नेक्स्ट 297 कॉर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? ये स्पेन की संसद को कॉर्टेस कहते हैं। नेक्स्ट 298 कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। नेक्स्ट 299 काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? ये कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 300वां क्वेश्चन है ये लास्ट। नेक्स्ट किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो थॉमस कप दोस्तों बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।